संपूर्ण भारतवर्ष में गौ यानी गाय को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। माना यह जाता है कि सनातन संस्कृति के अनुसार देवी देवताओं और अन्य वेदों का भी वास इस गाय में पाया जाता है। माना यह जाता है कि जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है और गौ को ग्रास या फिर उनको किसी भी प्रकार से सेवार्थ प्रदान करता है, उसको वैभव और अन्य प्रकार के उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उसके परिवार में कोई भी विपत्ति और ऐसी कोई आपदा नहीं होती है जिससे इंसान हमेशा भयभीत रहता है। गौ सेवा से सदैव आपके घर में सुख शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार के सबसे प्राचीनतम वेद और पुराणों में भी गौ माता के विशेषताओं के बारे में वर्णन मिलता है। माना यह जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी, गौमूत्र में भवानी और चरणों में अग्रभाग के हिस्सों में आकाशचरी देवी देवता पाए जाते हैं। रंभाने की आवाज़ में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। मान्यता यह भी है कि गौ के पैरों पर लगी हुई मिट्टी को स्पर्श करके अपने मस्तिष्क पर लगाने से आपको समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गौ के दूध देने वाली पशु केवल नहीं माना जाता, उनको एक देवी के रूप में पूजा जाता है। हम प्यार से गौ को गौ माता भी कहते हैं। और पुराणों के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। उनके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु जी का सदैव वास रहता है। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान रहते हैं। दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ मौजूद होते हैं। मूत्र स्थान में गंगा और रोमकूपों में ऋषिगण प्रतिष्ठित होते हैं। पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिणी पार्श्व में वरुण और कुबेर पाए जाते हैं। वाम पार्श्व में महालक्ष्मी और यक्ष आदि पाए जाते हैं। मुख में के भीतर भाग में गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के निचले भाग में अप्सराएं स्थित होती हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में भी और महाभारत में भी गौ के देवी और देवी देवताओं के प्रतिष्ठित होने की विवरण प्राप्त होते हैं। गाय के सम्मुख जहाँ बैठकर आराम से सांस लेते हैं, उस स्थान की केवल शोभा ही बढ़ती नहीं है, सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माना यह जाता है कि अगर गाय आपके घर में बैठकर सांस लेती है तो आपके घर से हर तरह की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और उस घर से जितने भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह दूर हो जाती है। गौ सेवा से दुख और दुर्भाग्य दूर भाग जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गाय को प्रतिदिन पूजा और सेवा करता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने पर यह गोग्रास निकाला जाता है, यानी सुबह हर बार रोटी बनाने से पहले एक रोटी गाय की सर्वप्रथम निकाली जाती है, उस परिवार में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। मैं आशा करता हूँ कि आपको गाय और गौ माता के समस्त गुणों और उनके अंदर व्यवस्थित और स्थानांतरित रूप से देवी देवताओं के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले और भी पौराणिक कथाएं और हमारे ग्रंथों के बारे में पता चल सके। मैं आशा करता हूँ आपके माता पिता और आप सदैव खुशी बने रहेंगे और महाकाल की आशीर्वाद आप पर बनी रहेगी। हर हर महादेव, जय महाकाल।